अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। इस वक्त मैं हरारे में हूँ और यहाँ मेरे साथ कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमारे दोस्त भी हैं। तो आज यहाँ पे एक लंच था, राना अकरम साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से। तो लंच से फ़ारग हो गए, अभी हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनसे। हमारे साथ पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे फ्रेंडशिप एसोसिएशन के चेयरमैन है तारिक फारूक साहब, कि ज़िम्बाब्वे में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके मुतल्लिक वो हमें बताएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, वो किस तरह अपनी लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले तारिक साहब की तरफ चलते हैं। आप तारिक साहब बताइए, आप चेयरमैन एसोसिएशन के, कि पाकिस्तानी कैसे यहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्या आपका तजरिया, क्या आपका थॉट्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं मनोवर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी बहुत वक्त यहाँ पे गुजारा और अब आप 6 साल के बाद यहाँ पे तशरीफ लेके आए। तो जो पाकिस्तानी है यहाँ पे एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और ये मेरे ख्याल में दुनिया में चंद मुल्कों में एक मुल्क होगा यहाँ के तमाम पाकिस्तानी एक फैमिली की तरह हैं। हर किस्म के दुख में खुशी में सब इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे वो मसाइल नहीं है लाइक मिडल ईस्ट और दूसरे ममालिक की तरह। यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी है और जो बिजनेस कम्युनिटी के अलावा यहाँ पे लोग हैं वो टेक्निकल लोग हैं जो यहाँ पे फैक्ट्रियों में और असिस्टेंस कर रहे हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे इतना काम भी नहीं है पाकिस्तानी बैसी को जैसे कि दूसरे मुल्कों में मसाइल होते हैं। और चंद छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कम्युनिटी के लोग हम मिल के तो अपने जो छोटे मसाइल होते हैं उनको हम एम्बेसडर से कंसीडर करके उसको हल करवा लेते हैं। और ये बहुत ही एक खूबसूरत मुल्क है। मैं इतनी दुनिया में फिरा हूँ लेकिन ये ज़िम्बाब्वे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन माय आइडिया है, जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और इसके अलावा शायद लोगों को मिसपरसेप्शन है कि अफ्रीका में जो लोग हैं वो अभी बहुत बैकवर्ड है, लेकिन इस वक्त ज़िम्बाब्वे शायद लोगों को पता नहीं है ये कितना डेवलप है और यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और टूरिज्म के लिए भी बहुत स्पेस है। जैसे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड विक्टोरिया फॉल भी यहाँ पे है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और ये मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत एक खिता है जहाँ के हम सब लोग बड़ी हंसी खुशी रह रहे हैं। जी नाजरीन, आपने तारिक फारूक साहब के ख्यालात सुने। अब हमारे सीनियर एक यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, दोस्त हैं, राना अकबर साहब। इनका इंडस्ट्री में खासा एक्सपीरियंस है और ये फ्लावर मिल जो यहाँ पे लगाई है बहुत सारे दोस्तों ने, उनके ये पायनियर है पाकिस्तानियों में। और यहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं। स्टील मिल भी है इनकी और एक फ्लावर मिल है, मिली मील की मिल है। तो इनसे भी जानते हैं, ये माशाल्लाह बड़े दबंग आदमी हैं और लिटरेरी आदमी हैं बेसिकली। तो ये क्या समझते हैं, सोचते हैं? ज़िम्बाब्वे में इनको भी काफ़ी अर्सा हो गया, इनके क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं यहाँ पर? जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू मनोवर भट्ट साहब, आप बड़े अरसे बाद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मेरे ख्याल में 6-7 साल के बाद। तो ज़िम्बाब्वे एक बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस कंट्री है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान में टीवी चैनलों पे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और बड़ी तशवीश होती है कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे पाकिस्तान में। सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने अपने तरीके से लाल ले रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। हमें तशवीश ये है कि हमारे मुल्क में गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, मुस्तहकम गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान तरक्की करे। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ के वोट का जो हक है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। ये राना अकबर साहब के ख्यालात से आपको आगाही हुई। इस वक्त हमारे पास राना अकरम साहब हैं जो बेसिकली आज की ये जो महफिल है इसके मेज़बान भी हैं। तो उनसे भी यही सवाल है, यही चीज़ उनसे भी पूछते हैं। वो भी बहुत अरसे से यहाँ पे मुकीम है और बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह। जी राना अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर
منور بٹ صاحب آئے ہیں 6 سال کے بعد، بہت عرصے کے بعد آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس کے آنر میں ہم نے پارٹی دی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہر چیز، اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، زمبابوے ویدر بہت اچھا ہے، اور بزنس کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ نے کسی نے بزنس کرنے کے لیے آنا ہے تو موسٹ ویلکم، بہت اچھی چیز ہے، رہائش بھی اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ جی ابھی آپ نے رانا اکرم صاحب کی بات سنی، اب ہمارے ساتھ خالد صاحب موجود ہیں، یہ بھی پاکستان سے آئے ہیں، جیسے میں کینیڈا سے آیا ہوں، یہ پاکستان سے آئے ہیں، اور یہ یہاں پہ بطور وزٹر کہہ لیں آپ، وزٹ کرنے آتے ہیں، ویسے تو یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی ہے یہاں کے میرا خیال ہے، تو یہ پاکستان کی بھی صورتحال ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ آن گراؤنڈ تھے وہاں پہ، تو خالد صاحب سے بھی ان کے خیالات جانتے ہیں کہ یہ بھی بہت عرصے سے آ رہے ہیں زمبابوے میں، اور یہ دونوں کا ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے اس وقت اور زمبابوے کے متعلق کیا سوچتے ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منور بٹ صاحب جو کافی عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ہمیں یہ موقع دیا کہ سب دوست اکٹھے مل کر بیٹھیں اور کھانا بھی کھائیں، اور ساتھ میں اپنے ملک اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں زمبابوے میں، دونوں کی صورتحال پر کوئی ایسی ڈسکشن کی جائے جس سے اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکلے، کیونکہ پاکستانی جہاں بھی بیٹھا ہو وہ پاکستان کے لیے فکر مند ضرور رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ زمبابوے میں ایک عرصہ دراز سے بزنس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں کا بزنس ہے، اور تمام کمیونٹی کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر ہر وقت کچھ نہ کچھ خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کی بٹ صاحب صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہے، کیونکہ زمبابوے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان سے بہت پیچھے ہے، لیکن اس وقت ماشاءاللہ بزنس میں کافی آگے چلا گیا اور ریوائول ہو رہا ہے، دوبارہ لوگ فیکٹریوں کی طرف آ رہے ہیں، بزنس میں آ رہے ہیں، اور ہم دوسرے پاکستانیوں سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ ایز اے انویسٹر یہاں تشریف لائیں۔ یہاں پر کوئی وہ خطرات نہیں ہیں جو وہ افریقہ کے متعلق سمجھتے ہیں، اور یہاں پر تشریف لائیں اور اپنا کاروبار کو یہاں پر ڈیولپ کریں۔ لیکن پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ نہ صرف الیکشن ہو رہا ہے بلکہ جو نوجوان نسل ہے اس کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ سارے نوجوان صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ جو تعلیم میں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کاروبار میں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ سے بھی اور وہ تمام ذمہ دار اداروں سے جن کے یہ ذمہ بات آتی ہے کہ خدارہ الیکشن کروائیں اور اس ذمہ داری سے سب دوش ہوں، تاکہ آنے والے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے اور نوجوانوں کا فیوچر جو ہے وہ ہمیں برائٹ نظر آئے۔ کیونکہ ایئرپورٹ پر جو حشر میں نے آتے دیکھا ہے کہ ہر آدمی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کون فکر کرے گا؟ آپ پلیز اس پر فکر انداز ہوں، کیونکہ جس طرح میں نے لوگوں کو بھاگتے اس دفعہ دیکھا ہے اس طرح کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو برائے مہربانی لوگوں کو اس تشویش سے نکالے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی آپ نے خالد صاحب کے خیالات بھی سنے، اب ہمارے ساتھ انور صاحب موجود ہیں، یہ یہاں کی جو کرکٹ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ فون بھی کرتے ہیں کرکٹ کا سامان، اور کرکٹ کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ زمبابوے کرکٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں بھی رجسٹرڈ ہے، او ڈی آئی بھی کھیلتی ہے، T20 بھی کھیلتی ہے، پاکستان کی ٹیم ابھی بھی کل پرسوں پاکستان کی جو A ٹیم ہے وہ آئی ہے زمبابوے میچ کے لیے۔ تو انور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کیسا رہتا ہے، پاکستان ٹیم جب یہاں پہ آتی ہے، یا لوکل جو زمبابوے کی ٹیم ہے، لوکل جو ٹیمیں یہاں پر لیگ وغیرہ کھیلتی ہیں، یا اپنے کیا ان کا کیا تجزیہ ہے کرکٹ کے متعلق اسپیشلی؟ جی انور صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں منور بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بٹ صاحب آج 6 سال کے بعد زمبابوے میں واپس آئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کینیڈا میں بیس ہے، کینیڈا والے لکی ہیں، ہم مس کر رہے ہیں بٹ صاحب کو کہ پہلے ہمارے ساتھ تھے بٹ صاحب، ہم بہت مس کرتے ہیں بٹ صاحب کو۔ کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، چیئرمین صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر سبھی گروپ جو ہے نا بٹ صاحب کو بہت زیادہ مس کرتا ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، ویلکم ٹو زمبابوے صاحب۔ کرکٹ کی بات رہی ہے،
तो क्रिकेट माशाल्लाह अगर आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट देखेंगे तो कम्प्लीटली चेंज, पहले वाली क्रिकेट अब वो नहीं रही। आप 4 साल पीछे चले जाएं तो क्रिकेट ये थी कि मैच हुआ, जिम्बाब्वे की बैटिंग शुरू हुई और मैच खत्म हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सिकंदर रजा भट्ट के बहुत अच्छा प्लेयर आप दुनिया में देख रहे हैं उनको, दुनिया की कौन सी लीग है जो वो नहीं खेल रहा, हर लीग खेल रहा है वो माशाल्लाह। और क्रिकेट अब जिम्बाब्वे की कम्प्लीटली डिफरेंट बढ़ सकती। अब आप ये कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहा है तो नो वे टू जिम्बाब्वे इज गोइंग टू लूज दैट मैच। जिम्बाब्वे अब विन की तरफ है, अब फ्लाई की तरफ है जिम्बाब्वे, और कर रहा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के 2-3 लड़के और भी हैं जो बहुत अच्छे खेल रहे तो नाम उनके बताएंगे? हैं। स्पेशली आप अगर जाएंगे तो वेजली मडवीरे है अच्छा, जो बैटिंग में है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मानी है, उसके बाद रजा तो आपको पता है, रजा एक बिग नेम है। सिकंदर रजा भट्ट। सिकंदर रजा भट्ट एक बहुत बड़ा नाम है। जिम्बाब्वे के पास चामू चवावा है, जो जिम्बाब्वे के पास ब्लेसिंग है, जिम्बाब्वे के पास निगारवा है, ब्लेसिंग के उसके पास आइन बेल है जो स्पिन बॉलर है। इस वक्त क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। और आपके एक दो नया प्लेयर आ रहा है, जैसे वो राणा साहब के बेटे हैं फराज अकरम, वो भी माशाल्लाह इस वक्त नेशनल तो खैर डेब्यू तो वो कर चुका है। वो 2019 में डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे उसने उसके बाद भी मैच एक खेला दुबई में। आज जिम्बाब्वे स्पेशल टूर है, एक टीम टूर कर रही है, यस्टरडे वो इधर आई है, तो उनके साथ कुछ मैच चल रहे हैं, टेस्ट मैच हैं, T20 है, वनडे है। माशाल्लाह जिम्बाब्वे का क्रिकेट के लिहाज से देखें, बिजनेस के लिहाज से आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अब जिम्बाब्वे की क्रिकेट वो चीज़ नहीं है, टेक ऑफ कर ली, टेक ऑफ कर चुकी है। आप बस अब आप देखें कि आप पिछला रिकॉर्ड देख के देख लें, 5 से 6 सीरीज ऐसी हुई हैं जिसमें 3 मुसलसल सीरीज जिम्बाब्वे जीता है। अब वो टीम थी जिम्बाब्वे जो किसी के खिलाफ नहीं जीतती, इंडिया के खिलाफ भी मैच जीता, जिसमें सिकंदर रजा भट्ट ने और वो लड़का था रिजी चकावा 100 रन किए थे क्वार्टर की टीम की, बहुत अच्छे रन किए। अब माशाल्लाह जिम्बाब्वे क्रिकेट बेस्ट है इस वक्त। और जिम्बाब्वे के इस वक्त जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो उनके बोर्ड मेंबर है, माशाल्लाह हर एक अपनी 100% है। थैंक यू सो मच जी। अब मेरे साथ तसद्दुक़ हुसैन भट्ट साहब हैं, तो उनसे वही क्वेश्चन जो पहले हमने सब दोस्तों से पूछा है वही पूछेंगे, ताकि उसमें एक सिमिलैरिटी रहे, और फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे, ताकि ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं इनका एक नुक्ता नज़र जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक जा सके, पाकिस्तानी हुक्मरानों तक जा सके, पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ तक पहुँच सके ये बात। तो भट्ट साहब बताइएगा, आप जो अभी सारी ये डिस्कशन हो रही है जिम्बाब्वे से मुतल्लिक और फिर पाकिस्तान से मुतल्लिक, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब राणा अकरम साहब का, जो आज की हमारी जो गेट टुगेदर लंच था इसके होस्ट हैं। उन्होंने माशाल्लाह अरेंज किया। अब हमारी पाकिस्तान जिम्बाब्वे फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इधर हमारे साथ चेयरमैन तारक फरूक साहब हैं, वाइस चेयरमैन राणा अकबर साहब हैं, हालत साहब हैं, और हमारे एक्स चेयरमैन मनोवर भट्ट साहब हैं, हमारे मेंबर जनाब अनवर साहब हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, फर्स्ट आई विल टॉक टू अबाउट द जिम्बाब्वे इज़ अ वंडरफुल कंट्री वेदर वाइज एंड नो लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर। उर्दू में बात करें क्योंकि ये चैनल है उर्दू का। ठीक है, ठीक है, वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू है ये। ठीक है। हाँ सर, इसमें माशाल्लाह जिम्बाब्वे के सबसे पहले हम जिम्बाब्वे के ऊपर बात करते हैं। इधर माशाल्लाह से अपनी पूरी कम्युनिटी वेल ऑफ है, और इधर जो सबसे अच्छी बात है, जो खूबसूरती है जिम्बाब्वे की, कि कम्युनिटी बहुत यूनाइटेड है। हमारे जो इस कम्युनिटी के सीनियर मेंबर हैं उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ना ग्रुपबाजी हो, ना कोई आपस में बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कोई बात नहीं। माशाल्लाह बहुत यूनाइटेड है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की आती है तो अल्लाह के फजल सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है फौरन, और हेल्पफुल भी बहुत है इधर माशाल्लाह इधर के जो लोग हैं। और बिजनेस वाइज देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैंने देखा, मुझे भी 20 साल हो गए इधर, तो
सब लोगों ने ऑलमोस्ट ग्रो किया है इधर। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब जो आए थे उससे और आज की निस्बत माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है, सब माशाल्लाह वेल ऑफ है बिजनेस में। तो वेदर वाइज आप सबको पता है कि वेदर जिम्बाब्वे का जो भी इधर रहता है वापस जाता है जिम्बाब्वे का वेदर मिस करता है। और टूरिज्म इधर बहुत ग्रो कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि जैसे आप वॉइस ऑफ कनाडा है, उर्दू है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर कि प्लीज आप कनाडा में लोगों को मोटिवेट करें कि इधर विक्टोरिया फॉल देखने आए, करीबा है, लॉट ऑफ थिंग्स देयर न्यांगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप उधर भी जाके मोटिवेट करें कि जिम्बाब्वे एज ए टूरिस्ट भी बहुत अच्छी कंट्री है। बिजनेस वाइज भी आपको बता दिया माशाल्लाह ठीक है, वेदर ठीक है, लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बहुत आप एज ओवरसीज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में अनारकी का माहौल है, मुआशी तौर पर तबाह है मुल्क, सियासी तौर पर तबाह हो गया बिल्कुल, और अदलिया क्या मतलब अफवाज पाकिस्तान क्या, हर इदारा इलेक्शन कमीशन देख लें आप, उसमें जो कुछ हो रहा है, और फिर पाकिस्तान की जो हर तरह से जो वहाँ पर सिचुएशन है, सूरत हालत देखें आप, उसमें बड़ी बहुत सारी अबतरी आई है, उस पर क्या उसको पैगाम देना चाहेंगे? सर उसके लिए तो मेरा ख्याल है जितने भी साहिब अकल लोग हैं उनको पता है क्या पोजीशन है। हम सारे इधर जो है ना डाई हार्ट नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं। जो बाहर वाले हैं ना उनका ज्यादा, मैं एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान वाले हैं ना उनकी निस्बत जो बाहर वाले हैं जो ज्यादा डाई हार्ट पाकिस्तानी है, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है। हमारा दिल इसलिए ज्यादा दुखता है कि हम लोगों की तरक्की देख रहे हैं। हम जितने भी थे सारे सीनियर मेंबर हैं, कोई 20 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका है, कोई 30 में कर चुका है, तो दुनिया सारी माशाल्लाह डेवलप कर रही है, बेहतर हो रही है। तो हम तो यही बोलेंगे जो भी साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि यार बड़ी होगी बस करो, क्योंकि दुनिया सब ठीक हो रही है हमारे अलावा। तो जो मुल्क नाल तुसी कर देता मेरा ख्याल बहुत है, तो खुदा दा खौफ करो। मैं तो यही बोलूंगा इनको थैंक यू। कि हमारे मुल्क को पीछे ले जाने में हर साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोगों ने पूरा हिस्सा डाला है। मैं किसी इदारे को मेंशन नहीं करना चाहता, किसी सियासी को पार्टी को मेंशन नहीं करना चाहता, ये सब इन्वॉल्व है। ये सिर्फ हम लोगों को झांसा दे रहे, सब इन्वॉल्व है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। ये एक चेन बनी हुई है, चेन टू चेन ट्रेवल करती है, ये साइकिल एक चेन के साथ ही चल रही है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। थैंक यू। अल्लाह से यही दुआ कि कोई नेशनलिस्ट हुक्मरान आ जाए, साहिब इख्तियार लोग आ जाए। थैंक यू सो मच सर। जी नाजरीन, आपने तमाम दोस्तों के ख्यालात सुने और उनमें आपको नज़र आया होगा कि ये यहाँ के मुतल्लिक़ भी जो जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनके ख्यालात हैं, तासुरात हैं, और जिस तरह मैं भी ओल्ड आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वियन ही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे कारोबार भी था, सब कुछ था, और मैं खुद गया कनाडा। तो दूसरा पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो ख्यालात हैं इन सब दोस्तों के, वो भी आपके गोश गुजार किए इन्होंने, और आई होप कि आपको पसंद आएंगे। और ये इसको इस नज़र से देखिएगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और ये अफ्रीका में बेस्ड हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जहाँ से नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई खबर नहीं आती, और अगर कोई खबर आए भी तो वो भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। तो मैं चूँकि विज़िट कर रहा हूँ जिम्बाब्वे को, तो इसलिए मैं रिपीटेडली फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ से ये रिपोर्ट करते रहेंगे और प्रोग्राम अपने करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि ये आपको डिस्कशन सारी जो है बड़ी अच्छी लगेगी, पसंद आई भी होगी। तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस पे फीडबैक भी दें अपना, कमेंट्स की सूरत में। थैंक यू सो मच। अगली किसी नशिस्त में मुलाकात होगी नए दोस्तों के साथ, नए मुकाम पे। अल्लाह हाफिज़।